बिहार में चुनावी साल के वक्त दो पार्टियां सबसे ज्यादा उभरी थीं। एक था बीजेपी और दूसरा एलजेपीआर, यानी चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की पार्टी। दोनों ही पार्टियां खूब ज्यादा परचम लहराई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों को चंदा कहां से मिला और इतना ज्यादा परचम लहराने के लिए किस ट्रस्ट से इन्हें पैसा मिल रहा था, किस ट्रस्ट से इन्हें चंदा मिल रहा था? इसको लेकर जानकारी क्या आपको है? नहीं है ना? हम आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। चुनावी साल में दो पार्टियां सबसे ज्यादा परचम लहरा रही थी, बीजेपी और इसके साथ ही साथ एलजेपीआर। चुनाव में प्रदर्शन भी इन दोनों का सबसे जोरदार रहा है। एलजेपीआर को लेकर जो है अंदाजा जो लगाया गया था उससे कई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन एलजेपीआर का रहा है, चिराग पासवान की पार्टी का रहा है। और बीजेपी तो नंबर 1 पार्टी बन गई। और इसी के बारे में जरा जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आखिर इन दोनों पार्टियों को चंदा कहां से मिला था, किसने दिया था और इतना ज्यादा चंदा कैसे मिला। अब देखिए, पिछले चुनाव की तुलना में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 943% ज्यादा चंदा मिला और वहीं अगर बात की जाए एलजेपीआर की तो 9403% ज्यादा चंदा जो है इस बार चुनाव में मिला उनको। इतना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया गया, इतना चंदा उनको मिला और एक अच्छी खासी पार्टी बनके उभरा है एलजेपीआर। और ट्रस्ट बिल्डअप चिराग पासवान ने किया है। लेकिन चंदा कहां से मिला ये सबके मन में है, क्योंकि चुनाव के वक्त इतना ज्यादा पैसा भी लगा, तो आखिर इतना चंदा कहां से आया, किस तरफ से आया, ये सारी बातें खूब चर्चाओं का केंद्र बनी हुई थी। और इसी के बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। चुनावी साल में बिहार की दो पार्टियां जदयू और एलजेपीआर को चंदे के रूप में खूब पैसा मिला है। जदयू को जहां पिछले साल की तुलना में 932% यानी कि 18.69 करोड़ रुपए, तो चिराग पासवान की पार्टी को 9403% यानी कि 11.09 करोड़ रुपए ज्यादा चंदा मिला है। राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो भाजपा को 6654 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। वहीं कांग्रेस को मिलने वाला चंदा घटा है, उसे 522.13 करोड़ रुपए मिले हैं। पार्टियों को ज्यादातर चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है। अगर बात की जाए जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड पर चुनावी साल में चंदे के रूप में पैसे की बारिश हुई है। पार्टी को 18 करोड़ 69 लाख और 76,000 रुपए का दान मिला है। चुनाव आयोग के मुताबिक पार्टी को चंदा 25,000 रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक दिया गया है। इस चंदे में सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल ट्रस्ट का है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक जदयू को सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से हासिल हुआ है। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 10 करोड़ और प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 5 करोड़ और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एसोसिएशन से 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2024 से 2025 के चंदे के डिटेल्स के अनुसार पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट, कंपनियों और व्यक्तियों समेत कुल 66 संस्थाओं ने 18.69 करोड़ रुपए दिए हैं। जदयू को बिहार में काम करने वाली कंपनियों ने दान दिए हैं। बिहार सरकार को अगर बात की जाए ह्यूमन रिसोर्सेस उपलब्ध कराने वाली कंपनी डोनेशन देने में सबसे ऊपर है। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने निजी संस्थान के रूप में सबसे अधिक 10 लाख रुपए दिए हैं। बिहार में बिस्किट बनाने वाली कंपनी सोना बिस्किट लिमिटेड ने चुनावी चंदे के रूप में 10 लाख रुपए दिए। नटराज आयरन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5 लाख रुपए दान किए। आदित्य विजन ने 1,01,000 का चंदा दिया। जदयू को कोलकाता की अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 15 लाख रुपए दान किए। बिहार में साइकिल बनाने वाली कंपनी A1 ने 25,000 रुपए का चेक दिया है। बेंगलुरु की प्रेस्टीज आईवी टेरेस के आकाश अग्रवाल ने 10 लाख रुपए का दान दिया है। जदयू को पिछले साल से 932% ज्यादा दान मिला है। चुनाव आयोग के मुताबिक जदयू को 2023 से 2024 में 1.81 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में मिले थे। 2024 से 2025 में यह बढ़कर 18 करोड़ 69 करोड़ रुपए हो गए हैं। पार्टी के नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि हमारी पार्टी को दूसरी पार्टी के मुताबिक काफी कम दान मिला है। यह जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अधिक डोनेशन मिला है। चुनावी साल होने की वजह से पार्टी के नेताओं पर डोनेशन जमा कराने का प्रेशर होता है। पार्टी का खर्च भी अधिक होता है। चुनावी साल में जदयू के नेताओं, विधायकों और सांसदों ने भी डोनेशन दिया। सीएम नीतीश कुमार ने 1 महीने का वेतन 1,25,000 रुपए पार्टी को दान दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 3.74 लाख रुपए दिए हैं। सांसद राजीव
राजीव रंजन सिंह, दिनेश चंद्र यादव, गिरधारी यादव, रामनाथ ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार ने पार्टी फंड में पैसे दिए हैं। दिलेश्वर कामत, रामप्रीत मंडल और आलोक कुमार सुमन ने 72,000 रुपए दान दिए। अजय कुंवर मंडल और खीरू महतो ने भी 72,000 रुपए दिए। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, सिवान सांसद विजय लक्ष्मी देवी, शिवहर सांसद लवली आनंद और सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पार्टी फंड में 54,000 रुपए दान दिए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को मिलने वाले चंदे में 9,403% की वृद्धि हुई है। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक इस पार्टी को 2024 से 2025 में 11.09 करोड़ रुपए चंदा मिला है। वहीं 2023 से 2024 में इसे मात्र 11.67 लाख रुपए चंदा मिला था। एलजेपीआर को सबसे ज्यादा 10 करोड़ रुपए का चंदा प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से पार्टी को 1 करोड़ रुपए चंदा मिला है। इंडिविजुअल चंदे की बात करें तो प्रवीण सब्रवाल और सूर्या विज ने 25-25 हजार रुपए चंदा दिए हैं। एलजेपीआर के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती इकलौते पार्टी नेता हैं जिन्होंने 25,000 रुपए चंदा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने 1 लाख रुपए और राउरकेला के रंजन लाल ने 50,000 रुपए पार्टी फंड में दिए हैं। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो हेतवी इंटरप्राइजेस ने 50,000 रुपए और एसआरआर प्रोजेक्ट्स ने 5 लाख रुपए और आशा कॉर्प ने 25,000 रुपए का चंदा दिया है। इनके अलावा प्रमोद मनोहर कुदाली ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया है। भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ चंदा हासिल हुआ। इस मामले में कांग्रेस आसपास भी नहीं है। केंद्र में सत्ता होने का असर साफ दिखा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से 2025 में चंदे के रूप में बीजेपी को 6,654 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। आयोग के मुताबिक पार्टी को पिछले साल की तुलना में करीब 68% ज्यादा फंड हासिल हुआ है। 2023 से 2024 में भाजपा को 3,969 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला था। भाजपा को कुल चंदा का लगभग 40% हिस्सा चुनावी ट्रस्टों से मिला। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2,180 करोड़ रुपए और प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से 757 करोड़ रुपए और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 150 करोड़ रुपए दान किया। वहीं अन्य चुनावी ट्रस्टों ने 3,112 रुपए डोनेशन मिला है। तो ये सारी बातें थी एलजेपीआर, जदयू और बीजेपी की। तो देखा आपने कि इस बार चंदों की बारिश हुई है और खास तौर पर अगर ध्यान दिया जाए चिराग पासवान को लेकर, देखिए चिराग पासवान को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थी कि आखिर इतना चंदा कहां से मिला है, कैसे मिला है। तो इन सब का रिकॉर्ड भी हमने आपको बताया कि आखिर कहां कहां से चिराग पासवान को चंदा मिला है। और इस बार सबसे ज्यादा चंदा भी अगर देखा जाए यानी बढ़ोतरी की बात की जाए पिछले चुनाव के मुकाबले में, तो इस बार सबसे ज्यादा चंदा चिराग पासवान की पार्टी को मिला, एलजेपीआर को मिला, बीजेपी को तो मिला ही क्योंकि बीजेपी सबसे स्ट्रांग पार्टी भी बनकर उभरी है। इसके साथ ही साथ बीजेपी की स्ट्रांग छवि भी है तो उसको मिलना लाजमी है। और जदयू को हर चुनाव की भांति इस बार भी खूब सारा चंदा मिला था, लेकिन एलजेपीआर को इतना चंदा मिला इसको लेकर खूब ज्यादा चर्चाएं चल रही थी और इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी कि आखिर ये चंदा कहां कहां से आया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।